सभी का लाएंगे दिशा में। तो आज का जो ब्लॉग है, आज का कोई ब्लॉग नहीं है, आज की वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी हेल्थ अपडेट कि क्या चल रहा है मेरे साथ क्या नहीं, जो कि मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बता रही हूँ व्लॉगों में कि मैं बताऊँगी, एक पूरी वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर, वो आपको बताऊँगी उसमें कि क्या है क्या नहीं सिचुएशन। तो जी वो बात ये है कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताऊंगी, और जो पहले के भी सब्सक्राइबर हैं उनको ये नहीं पता, बस ये पता है कि मेरी तबीयत ख़राब रह रही है, बट ये नहीं पता कि किस वजह से रह रही है। तो मैं अब आपको यही बताने वाली हूँ। ये बात है 3 महीने पहले की, 3 या 3.5 महीने हो गए इस बात को। तो पहले मुझको थोड़ा थोड़ा पेन होता था पेट में, तो फिर मुझे होता रहा, मुझे लगा नॉर्मली कुछ खाने पीने से गैस वगैरह बन जाती होगी, तो मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं करा। और फिर मैं ऐसी पेन किलर खा लेती थी या कुछ खा लेती थी तो ठीक हो जाता था। और कुछ मतलब ऐसी कभी हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में ऐसे कभी होता था दर्द, कभी नहीं होता था। वो होती है ना नाभि के ऊपर मेरे दर्द होता था। तो किसी ने बोला ये गैस का दर्द होता है, किसी ने कुछ। तो मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा ठीक ही हो जाएगा। तो जी ऐसे ही चलता रहा, मैंने इतना गौर नहीं दिया, मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। बट जब ये 10 दिन 15 दिन में जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती थी, फास्ट फूड जंक फूड, तो मुझे लगा इस वजह से हो जाता होगा। और फिर उसके बाद पेन तो कंटिन्यू रहा होना, फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो गई कि मुझे पेन होता था, पेट में दर्द होता था, उसके साथ साथ मुझको बुखार भी चढ़ने लगा। और ये था टाइम टू टाइम। फिर रात को मेरे ज़्यादा दर्द होता था, फिर मुझे बुखार आ जाता था, ठंड लगती थी। तो ये मुझे लगा पहले 2-3 बार तो मुझे लगा फीवर ही आया है, पेट दर्द की वजह से नहीं हुआ है। बट फिर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कुछ दिनों बाद कि जब मुझे पेट में दर्द होता है उसके बाद ही फीवर आता है और ठंड लगती है। फिर मैं पेन किलर ले लेती थी और पैरासीटामोल की वो जो आती गोली वो खा लेती थी, तो उससे मुझे आराम हो जाता था। तो मैंने इतना वो नहीं करा कि नहीं ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आ गए रमज़ान, 2 महीने बीत गए, 2 महीने के बाद रमज़ान आ गए। रमज़ानों में ऐसा हुआ कि मतलब इतना कुछ खाना पीना होता नहीं था, सहरी इफ्तारी इसी टाइम पे खाना होता था। तो जी फिर मैंने सोचा कि फिर मुझे दर्द बंद हो गया, फिर मुझे मतलब ऐसे नहीं होता था जैसे पहले हुआ करता था, ऐसा दर्द मुझे नहीं होता था। उसके बाद फिर जब मैंने रमज़ानों के बाद ईद हुई, मतलब जिस दिन चाँद रात थी उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और चाँद रात पे 2-3 बजे करीब मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। और पेन होने के बाद मुझे फिर फ़ीवर आया, वही कि बुखार आ जाता था दर्द के बाद, तो फिर बुखार इतना ज़्यादा आता था कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी। फिर मेरे शौहर हैं मतलब एज़ू के पापा, उन्होंने बोला कि नहीं अब बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया और दर्द अब इसका अच्छे से इलाज करवाओ, क्योंकि छोटी चीज़ नहीं लग रही है, अब डॉक्टर को दिखाने चलना पड़ेगा। फिर हम गए, ईद पड़ गई थी नेक्स्ट डे। तो फिर ईद के लिए मैं अपने घर चली गई। फिर घर से आते हुए हम डॉक्टर के पास गए, जिससे कि मैं लेती हूँ अपनी दवाइयाँ, जो मुझे सूट करती है जिनकी दवाई, मैं उनके पास गई। फिर उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करा, फिर हमने अल्ट्रासाउंड करवाया बासी ईद वाले दिन। हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए, तो वो मैंने व्लॉग डाल दिया अल्ट्रासाउंड वाला भी, और जो भी मतलब मेरे साथ हुआ है वो सारे व्लॉग में डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, आपको आपको फिर अच्छे से समझ आएगा, वो स्टार्टिंग से जो चलता रहा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें। फिर अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद हमने डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड दिखाया, फिर डॉक्टर ने बताया उसमें कि मुझे जो हुआ है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड में मेरे मतलब लेफ़्ट की किडनी जो है उसमें मेरी वो थोड़ी बढ़ गई है, साइज़ बढ़ गया है किडनी का। तो मैं तो घबरा गई कि क्या हो गया डॉक्टर, कैसे हो गया? बट उन्होंने बोला इतना वो टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा, ये हो जाता है इन्फेक्शन से। और जो पेट में आते होती है ना, सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा उसी में ही दिक्कत हुई कि दो डॉक्टर बता रहे थे पेट में आंत होती हैं ऐसे, तो हर जगह जॉइंट होते हैं उसके, वो गांठें होती है ना, तो वो गांठें हर किसी की होती है, बट उसमें मेरे सूजन हो चुकी है, स्वेलिंग हो गई सारी गांठों पे। तो किडनी बढ़ गई है, स्वेलिंग हो चुकी है गांठों पे। तो ये सुन के मैं और ज़्यादा घबरा गई, मैं कह रही कैसे हो गया? बट अल्लाह ने कराया तो अल्लाह ठीक भी करेगा इंशाल्लाह जल्दी। डॉक्टर ने बोला इसका इलाज हम चलाएंगे 1 महीने 25 दिन तक, तो आपको कंटिन्यू दवाइयाँ खानी है। फिर डॉक्टर ने मेरा ब्लड चेकअप करा कि ब्लड से और अच्छे से पता चलेगा कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो डॉक्टर ने यूरिन टेस्ट वगैरह बहुत सारे
टेस्ट करे और उसकी रिपोर्ट आई नेक्स्ट डे, जो कि मैं वो भी डाल चुकी हूँ मिनी व्लॉग में। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो जी फिर मैंने वो चेकअप भी करवाया, मैंने कहा चलो वो भी करवा लेते हैं, पता चल जाएगा क्या दिक्कत है कैसे है। फिर मैंने वो कराया तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैंने यकीन, मुझे तो पूरी रात ये लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, इसमें इतनी दिक्कत है। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर ये दिक्कत ज़्यादा उसमें आई तो आपकी सर्जरी होगी। उससे तो मैं डर गई कि डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी, तो बस यही चलता रहा पूरी रात की, सर्जरी ना हो। दुआएं कर रही थी मैं अल्लाह से कि बस ठीक हो जाए कैसे भी, इतनी बड़ी दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद मैं गई तो डॉक्टर ने बताया हमको कि जो ब्लड चेकअप की रिपोर्ट थी वो नॉर्मल है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वही है, अल्ट्रासाउंड में जो बताया गया था वही आया आपको। तो फिर मैंने थोड़ा रिलीफ फील करा कि नहीं इतनी वो नहीं है। बट डॉक्टर ने मेन जो चीज़ बोली है वो बोला है कि परहेज़ आपको इतना करना है कि दवाइयाँ एक बार को आप छोड़ सकते हो, बट परहेज़ नहीं छोड़ना है। जंक फूड फास्ट फूड कुछ नहीं खाना, घर की हेल्दी चीज़ें खानी है, जो कि मेरे लिए बता नहीं सकती कितना ज़्यादा मुश्किल है, बट मैं करूँगी। बच्चों की खातिर तो करना पड़ेगा, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं उनके लिए मैं करूँगी, परहेज़ भी करूँगी। तो अपने घर का बना हुआ दलिया दाल खिचड़ी चावल ये सब खा रही हूँ अभी तक। तो अभी सेकंड डे है बट मैं वही खा रही हूँ अभी। तो इंशाल्लाह मैं परहेज़ करूँगी और जल्द से जल्द ठीक होंगी। और वैसे मुझे तो जी मैं ये मानती हूँ कि प्रॉब्लम तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर जब मुझे पहले दिन ये उठा था, चलो पहले दिन भी नहीं, अगर मैं दूसरे दिन भी दिखा देती ना जाके तो इतनी दिक्कत नहीं होती। बट मैंने पूरे 3 महीने के बाद मैंने ये इसका जब दिक्कत बढ़ गई तब सोचा नहीं अब दिखाना पड़ेगा। तो गाइज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ या आपके किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आए, और अगर कभी भी कुछ भी छोटी सी दिक्कत हो ना, उसे बढ़ने से पहले आप उसी को वहीं रोक दीजिए, आप वहीं पर ही उसका इलाज करवा लीजिए, दिखा दीजिए डॉक्टर को। हम वो कर देते ना आलकस के नहीं कोई बात नहीं, दिखा देंगे कर करके बिल्कुल 3 साढ़े 3 महीने निकाल दिए, और अब जाके दिक्कत बढ़ गई। तो अब तो देखो कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। ये ऐसी 2 सिरप है, एक यहाँ रखी एक वहाँ रखी है, और भी देखिए दवाइयाँ भी इतनी सारी हैं कि जो इंसान एक गोली इतनी मुश्किल से खा पाता था, तो इतनी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं। तो गाइस यही मेरी हेल्थ अपडेट थी कि मेरे ये दिक्कत हुई है। तो गाइस प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना अच्छी कि मैं जल्द से जल्द रिकवर कर लूँ, ठीक हो जाऊँ और दवाइयों से मुक्ति पा जाऊँ। क्योंकि मुझे दवाइयाँ नहीं अच्छी लगती खाना, किसी को नहीं अच्छी लगती, बट मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी बिल्कुल नहीं पसंद दवाइयाँ खाना। मुझे वॉमिटिंग आती दवाइयाँ देख के, बट खानी पड़ रही है। तो गाइस आप लोग मेरे लिए दुआ करना। और ये थी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और दुआ में याद रखना लाइव विद निशा के साथ जुड़े रहना। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखना ज़रूर। अल्लाह तो और लाइव विद निशा के साथ जुड़े रहना। बाय।